जब भी धम्म की चर्चा होगी, धम्म के बारे में अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं। इसलिए ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। इसी के ऊपर हमने लगातार चर्चा शुरू की कि कुछ लोग यदि इसको सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित तौर पे उनके मन का विकास होगा। और जब उनके मन में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे, तो फिर वो सामने वाले किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट भी कर सकता है, उसे समझा भी सकता है, बता भी सकता है। तो इस पे हम आज सीधे अगले अध्याय पर जा रहे हैं। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर इस बात का जिक्र करते हैं कि जो विशेष करके हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के आधार पे कुछ बातें इसमें बाबा साहब हमें कहना चाहते हैं कि उसके क्या परिणाम हैं। हमारा देश विदेशियों का गुलाम क्यों बना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भिन्न भिन्न तरह के लोग अपने अपने वक्तव्य देते हैं, अपने अपने तथ्य देते हैं, लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं, यूरोप में सन 1939 से 1945 तक दूसरा महायुद्ध चला। जितनी फौज लड़ाई में मरती थी, उतनी ही फौज रोज भर्ती भी हो जाती थी। उस समय किसी ने ये नहीं कहा कि युद्ध जीतने का श्रेय किसी एक को ही प्राप्त है। यह सभी देशवासियों का महान श्रेय था। हमारे देश की तो बातें ही निराली रही। अक्षत्रिय मर गए तो सारा देश मर गया, यही होता रहा। इसलिए हमारा देश कई बार गुलाम बना। अगर हम लोगों को शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो ये महान देश कभी गुलाम न बनता और कोई इस देश को आक्रमण करके जीत नहीं सकता था। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था के आधार पे बताया है कि क्योंकि वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण है, उसमें ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, शिक्षा का उस पर एक अधिकार, और अक्षत्रिय जो है कि युद्ध करने का काम करता है, शस्त्र चलाने का काम करता था। वैश्य वो कारोबार करता था, जितना भी राजा का खजाना होता था या ज्यादा से ज्यादा धन उन्हीं के पास होता था। लेकिन शूद्रों को इन ऊपर वाले 3 वर्णों की मात्र सेवा करना था, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। सेवा का अपना अपना सत्र हो सकता है और जबरदस्ती गुलामी में उनको राज आश्रय के दम पर, राजदंड के दम पर उनसे सेवा करवाई जाती थी। तो इस प्रकार बाबा साहब कहते हैं भी यदि हमें हथियार उठाने का अधिकार दिया होता उस समय की व्यवस्था ने, तो हमारा देश कभी भी गुलाम नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए। यदि कहीं भी इस बात का प्रश्न उठे कि ये देश गुलाम कैसे हुआ, तो हमें समझ में आ सकता है कि ये देश गुलाम कैसे हुआ। आगे है, बौद्ध धर्म से ही इस देश की भलाई हो गई। हिंदू धर्म में रहकर किसी का उद्धार नहीं हो सकता। हिंदू धर्म की रचना के अनुसार कुछ तथाकथित सवर्णों की सदियों से लाभ पहुंच रहा है। मेरे इस कथन में तिल मात्र भी झूठ नहीं है। सदियों से लाभ पहुंच रहा है, मेरे इस कथन में तिल मात्र भी झूठ नहीं है। शूद्रों और अछूतों की क्या भलाई हुई। बामन की औरत गर्भवती हुई कि उसका ध्यान सीधा हाई कोर्ट की ओर जाता है कि यहाँ पर जज का कोई पद खाली है या नहीं। और जब हमारी औरत गर्भवती होती है, तब उसका ध्यान इस बात की ओर जाता है कि कमेटी में कोई झाड़ू देने वाले के लिए जगह खाली है या नहीं।
यह दुर्व्यवस्था हिंदू धर्म व्यवस्था के कारण ही है। क्या इस धर्म में रहकर हमारी भलाई हो सकेगी? अगर हमारी भलाई होगी तो केवल बौद्ध धर्म में ही होगी। बुद्ध के धर्म को ब्राह्मणों ने भी अपनाया और शूद्रों ने भी अपनाया। उन सभी भिक्षुओं को आदेश देते हुए बुद्ध ने कहा था कि हे भिक्षुओं, आप लोग कई देशों और भिन्न भिन्न जातियों से आए हुए हैं। जिस प्रकार आपके देश प्रदेश में अनेक नदियां बहती हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व दिखाई देता है। जब ये नदियां महासागर में मिल जाती हैं, तब अपने पृथक अस्तित्व को खो बैठती हैं। वे सब समुद्र में समा जाती हैं। बौद्ध धर्म समुद्र की भांति है। इस संघ में सभी एक हैं और सभी बराबर हैं। समुद्र में गंगा या यमुना के मिल जाने पर उसके पानी को अलग से पहचानना कठिन है। इसी प्रकार आप लोगों के बौद्ध संघ में आने पर सभी एक हैं, सभी समान हैं। इस प्रकार की बातें कहने वाला एक ही महापुरुष हुआ है और यह महापुरुष है बुद्ध। तो इस अध्याय में काफी महत्वपूर्ण चीजें, जो पहली चीज है, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है विशेष हिंदू धर्म को लेकर के, तो इसकी व्यवस्था का परिणाम हमारे लोगों के मन पे ऐसा पड़ा है कि हमारा ऊंचा सोचना बिल्कुल बंद हो गया है, क्रांति करना बिल्कुल बंद हो गया है, मन का उत्साह बिल्कुल खत्म हो गया है और सभी लोग निराशा में हैं। जब इस प्रकार का मन होगा तो वो एक गुलाम मन होगा, और गुलाम मन कभी भी वो अच्छा नहीं सोच सकता। कभी भी वो, जैसे हमने पिछला अध्याय पढ़ा कि ये मापा जा सकता है कि उसकी अब कोई तरक्की नहीं होगी, कोई उन्नति नहीं होगी। तो जैसे इसका परिणाम बताया कि आज भी उसी प्रकार है, सोच का बहुत बड़ा है। इसीलिए जो बुद्धिज्म है वो हमें सोचने के लिए ही सोचने पर प्रयास करवाता है। जैसे जो पहला धम्मपद है उसमें ये कहा गया है कि मनो पवगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चैपद ठेन भासती वा करोती वा ततोनंग दुख मन वेती चक्कन में बहतो पद। मन बड़ा मनोमय है। मन से यदि व्यक्ति कोई बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, तो बुरा करता है, तो दुख उसके पीछे ऐसे होलेगा जैसे वजन से लदी हुई गाड़ी के पहिए बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। सोचने के ऊपर सब कुछ है। अगला इसी प्रकार है, मनोपगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चैपस्येन भासती वा करोती वा ततोनंग सुखमन वेती छाया चयन पायनी। मन से यदि कोई व्यक्ति अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है और अच्छा करता है, तो सुख उसके पीछे ऐसे होलेगा जैसे कभी भी साथ ना छोड़ने वाली परछाई। तो इसलिए सोचने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि माता पिता जैसा सोचते हैं तो बच्चों की तरक्की उसी प्रकार होगी। बच्चे जैसा सोचते हैं तो उनकी भी तरक्की वैसी ही होगी, और उनकी आने वाली पीढ़ी भी, आने वाली नस्लें भी उसी प्रकार औरों से एक कदम आगे सोचेंगी। तो हमारी आज भी पोजीशन इसी प्रकार बनी हुई है। जैसे इसमें बाबा साहब ने बताया कि ब्राह्मण की औरत यदि गर्भवती होती है तो उसका ध्यान सीधा हाई कोर्ट की ओर जाता है, हाई कोर्ट की ओर। आज भी यदि आप देखेंगे तो हाई कोर्ट में जितने जज हैं उनमें अधिक संख्या की तो बात छोड़ो, लगभग 80% से ज्यादा, 90% के करीब, 90% से भी ज्यादा हाई कोर्टों के जज हैं। और इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में है। एक बहुत बड़ी संख्या ब्राह्मण की है। वो इसीलिए है कि जब कोई भी महिला ब्राह्मणों की गर्भवती होती है तो वो महिला जो सोचती है वो उच्च स्तर का सोच रही है कि मेरी आने वाली संतान, उसके लिए आगे ये होना चाहिए। तो जिस समाज के लिए बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे उसमें इस प्रकार की सोच अभी तक भी नहीं बनी है। अभी तक भी कोई कलरक बन रहा है, कोई पुलिस में सिपाही बन रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की तो सोच ही नहीं रहा।
बस देख रहे हैं, बस दूसरा बन जाए उसी को गाली देते रहो अपने घर में बैठ के और उसी से काम चला रहे हैं। ये सारा सोचने का मामला है। तथागत कहते हैं कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है और प्रकृति उसको वैसा ही बनने का सहयोग देती है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। अब ब्राह्मण की औरत ने यदि ऐसा सोचा कि मेरी जो आने वाली संतान है, अभी मैं गर्भवती हुई हूं, जो आने वाली संतान है उसके लिए जज की कुर्सी कहां खाली है, तो निश्चित तौर पे वो उसी पे काम करेंगे। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है। जब हमारी औरत गर्भवती होती है तब उसका ध्यान इस बात की ओर जाता है कि कमेटी में झाड़ू देने वाले के लिए जगह खाली है या नहीं है। ये सब सोचने के ऊपर परिणाम है। अब ये कितना महत्वपूर्ण वक्तव्य है बाबा साहब का। यह दुर्व्यवस्था हिंदू धर्म व्यवस्था के कारण ही है। क्या इस धर्म में रहकर हमारी भलाई हो सकेगी? अगर हमारी भलाई होगी तो केवल बौद्ध धर्म से ही होगी, क्योंकि बौद्ध धर्म समानता का धर्म है। बौद्ध धर्म हमें अंधविश्वास से बाहर निकालता है। बौद्ध धर्म हमें विकारों से दूर हटाता है। बौद्ध धर्म हमारे मन को विकसित करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है। उचित प्रयोजन का उदय मन में ही होता है। तो इस प्रकार ये सारा मामला बौद्ध धर्म के अनुसार है। बौद्ध धर्म हमें तर्कशील बनाता है। बौद्ध धर्म हमें गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का मार्ग देता है, स्वतंत्र होने का मार्ग देता है। तो इस प्रकार इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि भाई बौद्ध धर्म से ही हमारी भलाई होगी और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि बौद्ध धर्म जातियों से ऊपर उठ करके है, धर्मों से भी ऊपर उठ करके है। जहां से दूसरे धर्मों की बात खत्म होती है वहां से बौद्ध धर्म की बात शुरू होती है। तो इस प्रकार आपको यदि इसमें थोड़ा समझ में आया हो तो आप इस पर चिंतन करना, मनन करना, तभी इसमें काम आगे बढ़ेगा। आगे जैसे बहुत सारी जगह प्रश्न उठता है कि जातियां कैसे खत्म होंगी। जातियां सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म में आने से ही होंगी, क्योंकि बौद्ध धर्म में आने से जो हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ जो अपने आप को पवित्र कहते हैं उनके चलाने वाले कि ये पवित्र ग्रंथ हैं, इनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, इनको बदला नहीं जा सकता, इनको किसी भी प्रकार से इसमें कटिंग नहीं हो सकती। उनमें जो धारणाएं भरी हैं उन धारणाओं का जब तक विरोध नहीं होगा जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे। और धारणा का विरोध जब भी होगा जब उन सभी के सभी उन धार्मिक ग्रंथों में डायनामाइट लगाया जाए, उनका बिल्कुल विद्रोह किया जाए, तभी ऐसा हो सकता है। तो तथागत बताते हैं कि बौद्ध धर्म में आने से किस प्रकार जातियां टूटती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि भिक्षुओं को उपदेश देते वक्त तथागत ये कह रहे हैं कि भिक्षुओं तुम भिन्न भिन्न जातियों से, भिन्न भिन्न क्षेत्र से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हो, लेकिन अब आप बौद्ध धर्म रूपी समुद्र में हैं। जैसे आपके राज्यों में भिन्न भिन्न नदियां बहती हैं, जब तक वो नदी एक लंबा सफर तय करती है तो तब तक उसका नाम होता है। जैसे वो नदी समुद्र में मिल जाएगी फिर उसका नाम खत्म हो जाता है, फिर वो सब समुद्र बन जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम सभी लोग जातियों से बाहर निकल करके हम बौद्ध बने, अपने आप को बौद्ध डिक्लेयर करें और अपने आप को हम बौद्ध दीक्षा लेने के लिए हम प्रेरित करें, स्वयं प्रेरित हों, तो निश्चित तौर पे हमारी पहचान बौद्ध होने की हो जाएगी। अभी हमारी पहचान जाति की है, चाहे हम कुछ भी बन गए लेकिन पहचान जाति की है। इसलिए हमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो हल जो बाबा साहब ने इसमें दिया है तो आप उसको समझ करके निश्चित तौर पे आप इसमें बड़ा काम कर सकते हैं और जातियां कैसे टूटेंगी ये स्वयं भी समझ सकते हैं और औरों को भी समझा सकते हैं। तो आगे बाबा साहब लिखते हैं कि मेरे ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारी है।
जब लोग मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि मैंने धर्मांतर करने के लिए इतना समय क्यों लगाया, इतने दिन तक मैं क्या कर रहा था, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। धर्म के तत्वों को दूसरों को समझाना आसान काम नहीं है। धर्म के जो तत्व हैं, 3 तत्व हैं बाबा साहब के अनुसार, जो इस भाषण में भी बाबा साहब ने बताए हैं, ज्ञान, शील और करुणा। जो ये बौद्ध धर्म के ये तत्व हैं, बाबा साहब कहते हैं कि ये दूसरे लोगों को समझाना कोई आसान काम नहीं है। व्यक्ति पहले इनको स्वयं समझेगा और स्वयं समझ करके फिर वो अपने व्यवहार में उतारेगा और उसके व्यवहार से प्रभावित होकर के लोग फिर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होंगे कि फला व्यक्ति देखो कैसा है, वो औरों से अलग है, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, वो बड़ा नम्रता से बोलता है। तो निश्चित तौर से उसके व्यवहार से प्रभावित होंगे लोग, तब बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होंगे। इसमें ये बाबा साहब इसमें इसीलिए कह रहे हैं कि धर्म के तत्वों को दूसरों को समझाना आसान काम नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह अकेले व्यक्ति का काम भी नहीं है। एक व्यक्ति एक दिन प्रचार कर गया और 1 साल तक नहीं आया तो वो प्रचार किया वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि उसके पीछे और बहुत सारे लोग हैं और वो निश्चित तौर पे उसके बाद में भी उस विचार का प्रचार करते हैं, उस विचार को खाद पानी देते हैं, तो जो विचार एक व्यक्ति दे करके गया, चाहे वो भिक्षी के रूप में हो, चाहे भिक्षुणी के रूप में हो, चाहे कोई और प्रबुद्ध उपासक उपासिका हो, तो उस विचार को बाद में वहाँ के आसपास के लोग जिम्मेवारी समझ करके उसमें लाभ देख करके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रचार करें, लगातार जिंदा रखें। फिर कभी 6 महीने में, साल में दोबारा से वो विचार देने के लिए व्यक्ति आएगा, तो तभी ये इस प्रकार ये विचार चल पाएगा। ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगने की जरूरत है। धर्म के संबंध में आप विचार करके देखेंगे तो मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। आज मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब इसको देखें, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी महसूस की है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे के पूरे समाज को हमेशा हमेशा के लिए इस गुलामी की जो जंजीरें हैं इनसे आज़ाद कराना, इनके मन को आज़ाद कराना, इनका मनोबल बढ़ने लगे, इनके मन में आशा हो और ये स्वयं प्रेरित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए ये स्वयं प्रयास करें और सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं भी देने लगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा साहब अम्बेडकर पे थी। लेकिन हम ज़्यादा बड़ी नहीं तो थोड़ी थोड़ी भी जिम्मेवारी यदि ले लें तो निश्चित तौर पे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे साथ आंख मिचौनी ज़्यादा रहती है। जैसे ही कोई आंदोलन आगे बढ़ता है, आप देख लें जितने भिन्न भिन्न समाज में, अपने समाज में जो भिन्न भिन्न संगठन बने हुए हैं, जो भी बहुजन समाज है, भिन्न भिन्न तरीके से लोग काम कर रहे हैं। जब भी संगठन आगे बढ़ता है, उसका नेतृत्व कुछ नया करने की सोचता है, बहुत ज्यादा काम करता है, तो उसी समय जो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो लोग जहां पे हैं यथास्थिति में रहना चाहते हैं, वो नेतृत्व के साथ नहीं चल सकते। उनकी कैपेसिटी नहीं है इतना ज्यादा काम करने की या ऐसा सोचने की, तो निश्चित तौर पे वो या तो साथ छोड़ देंगे या कोई न कोई बहाना लगा करके उसको भी खींचने का प्रयास करेंगे, नेतृत्व को भी, और पूरा का पूरा आंदोलन डिमोरलाइज हो जाएगा। ऐसे ही बाबा साहब के साथ हुआ, ऐसे ही साहब कांसीराम के साथ हुआ, और भी अन्य जो संगठन है उनकी टूटन, जब तक संगठन छोटा रहता है उसमें दुविधा रहती है, उसमें कोई भी लोग हमारी बात नहीं सुनता। धीरे धीरे करके नेतृत्व अपनी पहचान बनाता है, उसमें काम करता है, और जब पहचान बनने लगती है फिर उनके नाम से कोई भी व्यक्ति धन भी इकट्ठा कर सकता है
और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वो आंदोलन में काम कर सकता है, लेकिन आंदोलन उस सत्र पे नहीं जा सकता जिस सत्र पे उच्च कोटि का जाना चाहिए। तो ये उसी के ऊपर है कि आज मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी बाबा साहब पे थी, क्या आज कोई ले रहा है? और यदि कोई एक व्यक्ति ले रहा है तो क्या उसका कोई साथ दे रहा है? जो साथ रहने वाले लोग भी हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। तो यदि देखें तो जितनी जिम्मेवारी बाबा साहब की थी उतनी संसार में किसी पर नहीं है। ये बाबा साहब के समय भी ऐसी स्थिति थी और आज के समय में भी ऐसे है। चाहे हम राजनीतिक दल को देख लें, जब तक कुछ नहीं होता तो सभी में प्रेम है, और थोड़े से आंदोलन आगे बढ़ता है तो फिर टूटन शुरू हो जाती है, प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं, खामियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बाबा साहब ये कह रहे हैं कि उतनी संसार में किसी पे भी जिम्मेवारी नहीं है जितनी मेरे ऊपर है। इस जिम्मेवारी का उस समय भी आम लोगों ने इतना ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। आज भी यदि देखते हैं तो इस प्रकार का संज्ञान नहीं होता। यदि मैं अधिक समय तक जीवित रहा तो वह सब काम पूरा करके दिखलाऊंगा। कुछ समय तक चारों ओर उन्हीं नारों और तालियों की गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देती रही। अब ये जैसे ही बाबा साहब ने कहा कि यदि मैं अधिक समय तक जिंदा रहा तो वह सब काम पूरा करके दिखलाऊंगा, यानी कि पूरे के पूरे देश को बौद्धमय बनाना। और जब देश बौद्धमय बनेगा तो निश्चित तौर पे सत्ता भी बौद्धों के हाथ में होनी थी। लेकिन जैसे बाबा साहब ने कहा कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि जो इस महान कार्य को पूरा करने के लिए अपने कंधों का इस्तेमाल कर सके और कह सके कि बाबा साहब का कंधा तो नहीं है, लेकिन आज मैं अपना कंधा इस काम के लिए दे रहा हूं। मेरे कंधे पे मैं इतना बड़ा वजन उठा रहा हूं, इस काम की जिम्मेवारी लेता हूं। यदि कोई जिम्मेवारी लेने वाला होता, इतने लोगों में करोड़ों लोग बाबा साहब के न्यायी रहे, लाखों लोग, लगभग 35 लाख लोग धम्म दीक्षा से, और 6 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक लगभग 35 लाख लोग बौद्ध बने। उनमें से भी कोई एक भी व्यक्ति आगे आने के लिए तैयार नहीं हुआ, इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। बाबा साहब जैसे इसमें कहते हैं कि जो धर्म के तत्वों को दूसरों को समझाना आसान काम नहीं है, यह अकेले व्यक्ति का काम भी नहीं है। धर्म के संबंध में आप विचार करके देखेंगे तो मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। आज की स्थिति देख लो, आज की स्थिति इसीलिए नाजुक है। आप जो अपने आप को बौद्ध कहने वाले हैं उनको बुला लो, उनकी मीटिंग बुला लो। मान लीजिए 1000 लोग आते हैं, तो हम उसमें जब पूछते हैं कि भाई आप में से बौद्ध कौन कौन बन गया, किस किस ने विधिवत रूप से परिवार समेत दीक्षा ले ली, किस किस के घर में दीक्षा उत्सव हो गया, नगण्य है, मिलता ही नहीं है। कोई दीक्षा लेने वाला भी नहीं मिलता। बहुत कम लोग मिलते हैं जो ये कह सकते जी मैंने विधिवत रूप से पूरे परिवार के साथ किसी न किसी भिक्षु से मैंने धम्म की दीक्षा ले ली। कोई नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेंगे तो निश्चित तौर पे इसी प्रकार ये धम्म के साथ छलावा होता रहेगा और कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए जो दूसरे धर्मों में इस प्रकार होता है, उनकी व्यवस्थाओं में उनका एक केंद्र होता है और केंद्र पूरे विश्व में उस व्यवस्था को चलाता है। केंद्र से जो आदेश आता है उसी आदेश का पालन आगे लोग करते हैं। लेकिन बौद्धों में अभी इस प्रकार का केंद्र नहीं है। कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मीटिंगें करके और वो भिक्षुओं में भी दोष निकालने का काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं संगठनात्मक उनमें भी दोष निकालने का काम करते हैं। लेकिन उनको शायद इस चीज का पता नहीं कि ये जिम्मेवारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी कोई किसी में बुराई करने की नहीं है, किसी में कमी निकालने की नहीं है। आगे आए और जैसा आप करना चाहते हैं वैसा काम शुरू करें तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन इस प्रकार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। ये बहुत अजीब कार्य है। और मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करता हूं इसी संदर्भ में कि ये सामान्य काम नहीं है।
हम बोध गया में जब वहां धरने पे थे, पिछले वर्ष 18 मार्च के बाद लगातार बोध गया में धरने पे रहे, तो वहां पे एक व्यक्ति आ गया और उसने बोलने का समय मांगा। तो वहां की जो कमेटी थी, उन्होंने क्या पता, उन्होंने अपने जो है कि माइक दे दिया, वो बोलने लगा। बोलते ही उसने जिस प्रकार शब्दों का इस्तेमाल किया, सभी लोग खड़े हो गए, उसको एकदम माइक खोसने को आए। उसने ये कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ऐसे स्थान पे छोड़ गए कि ये सभी जितने लोग बैठे हैं जो चीवर में, इनको हिंदू बाबे बना करके छोड़ गए। सभी लोगों को ये बात बुरी लगी। वहां जितने भी लोग बैठे थे, कई लोग तो तुरंत माइक खोसने को आए। तो सरदेव भंते जी वहां पे थे, तो उन्होंने जैसे तैसे स्थिति को संभाला। लेकिन आज हम यदि बाबा साहब की इस बात का आकलन करते हैं, तो निश्चित तौर पे भिक्षु भी अभी तक विधिवत रूप से बौद्ध नहीं बने हैं। वो भी बौद्धों की कोई भी चीज उस प्रकार की जो है कि वो नहीं कर पाए हैं। आज चीवर लिया और कल ही चल दिए प्रचार करने के लिए, किसी को पता ही नहीं कब उसकी उपसंपदा हो गई। बिना ही आचार्य के उपसंपदा के ग्रुप में जाके खड़े हो जाते हैं और उसकी उपसंपदा हो जाती है, उनका कोई पता नहीं। ये एक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म के साथ एक यूं समझो कुठाराघात है। और इस स्थिति को संभालने के लिए आज भी बाबा साहब के दुनिया से जाने के 70 साल बाद तक भी इस पर कोई काम नहीं हुआ। यदि इस पे काम हुआ होता और पूरे देश के सहयोग से बौद्धों का भी कोई एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र होता जहां से एक आवाज निकलती और भिक्षु उसमें रहते और नए भिक्षुओं को भी प्रशिक्षित करते, तो निश्चित तौर पे बौद्धों की व्यवस्था बनने में ज्यादा देर नहीं थी। मान लीजिए उसमें 100 भिक्षु आए, 1 महीने तक भिक्षु संघ बैठा, उसमें बातचीत की, जो भी किया सारा विचारणीय मुद्दा किया, और उसके बाद 100 के 100 भिक्षुओं को अलग अलग दिशा में उस जिस विषय को लेकर के वो प्रस्ताव पास करते, उस विषय को लेकर के अपनी अपनी दिशाओं में निकल जाते। तो 100 दिशाओं में निकल जाते और एक सप्ताह यदि एक जिले में भी रहते तो निश्चित तौर पे एक सप्ताह में ही 100 जिलों में काम हो जाता और बड़े पैमाने पे काम चलता। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था देश में नहीं है। अपने अपने बुद्ध विहार तो बनाए हैं, अपने अपने बुद्ध विहारों में तो बैठे हैं और उसमें काम भी अच्छा करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए कोई काम नहीं हुआ। क्योंकि जब अलग अलग बैठेंगे, एक एक बैठेंगे, तो फिर व्यवस्था निर्माण के लिए काम नहीं होगा। और यदि जो लोग भिक्षु बने हैं, भिक्षुणियां बनी हैं और उपासक उपासिका रह करके भी वो भोजन का दान, धन का दान, तन का दान जब वो करते हैं और यदि वो अपनी बौद्धों की व्यवस्था नहीं बना सके, तो फिर उनके काम का कोई परिणाम नहीं रहेगा, उनका काम कोई महत्व नहीं रखेगा। तो इस प्रकार जो बाबा साहब इन सभी चीजों के लिए जो कह रहे हैं, ये बात एक एक बात हमारे लिए व्यवहार में उतारने की है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस मैं थोड़ा सा और आगे चल करके और इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अछूतों के बौद्ध बनने पर क्या होगा। आज भी कहते हैं कि वे बौद्ध बन गए तो क्या हो जाएगा। लेकिन यदि हम बौद्ध बनते हैं और बौद्धों की व्यवस्था बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं, उसके जो भी जयपुर की मीटिंग में जो तय हुआ और जो ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जो लिखित में जो आचार संहिता आई, बौद्धों की सामाजिक व्यवस्था आई, उसके अनुसार काम करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो इसका समाधान अब किया जा सकता है। आगे कहते हैं बाबा साहब, इस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न धूर्ततापूर्ण है। जो भी पूछता है तो धूर्ततापूर्ण है। धनी लोगों को धर्म की आवश्यकता नहीं है। उनमें जो लोग ऊंचे पदों पर आसीन हैं, उनके पास रहने के लिए अच्छा बंगला है, उनकी सेवा करने के लिए उनके पास धन है, उनके पास नौकर चाकर हैं और उनके पास सब कुछ है।
ऐसे लोगों द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने या उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बाबा साहब का विचार है, क्योंकि आज भी यदि हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी तनख्वाह आती है, अच्छे कारोबारी हैं, जमीन जायदाद वाले भी हो गए हैं, तो वो किसी भी प्रकार से वो अपने आप को बौद्ध बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो उसी पुरानी व्यवस्था में, क्योंकि उनको उसी पुरानी व्यवस्था में बाबा साहब के प्रयासों से मिला, लेकिन वो नई व्यवस्था बनाने में तो त्याग करना पड़ता है। नई व्यवस्था बनाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो आज की जो वार्ता ने हमने की है, निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पे आप भी चिंतन करना, हो सकता है मेरा चिंतन थोड़ा अलग हो, लेकिन आप भी यदि चिंतन करके देखोगे तो आपको ये नजर आएगा, बिल्कुल ये सही चीज नजर आएगी कि जो बाबा साहब ने जो लिखा है उसके अंदर बहुत कुछ सम्माहित है, थोड़ा नहीं है, बहुत कुछ सम्माहित है। तो इस प्रकार आज जो हमने चर्चा की, क्योंकि फिर कोई भी यदि प्रश्न करता है, कोई भी बात करता है, तो उसके लिए समय नहीं बचता है, तो विश्लेषण भी इसमें करना होता है। तो आज हम यहीं पे इस वक्तव्य को पूरा करेंगे। कल हम इसमें पढ़ेंगे धर्म की आवश्यकता गरीबों के लिए है। जैसे ऊपर इसमें बताया, बाबा साहब स्वयं कहते हैं और इसमें भिन्न भिन्न तरह के उदाहरण देते हैं और दूसरे धर्मों के भी उदाहरण देते हैं। तो इस प्रकार आज भी जैसे आप बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे तो लोग कहेंगे कि इस प्रकार के लोग, इस वर्ण के लोग, तो इन जातियों के लोग बौद्ध बन रहे हैं, बाकी तो नहीं बन रहे हैं। तो बहुत सारी बातें इस प्रकार हमारे सामने आएंगी। तो कल हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें बाबा साहब गरीबों और पीड़ितों के लिए यही संदेश देते हैं, क्योंकि वो धर्म को लेकर के वो आशावादी रहते हैं। और उसमें जब ईसाई धर्म शुरू हुआ तो उसका भी जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर इसमें करेंगे। तो निश्चित तौर पे कल हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। तो आज हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से निश्चित तौर पे जो ये आज का विषय, और हम लगातार आज छठा दिन है कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये भाषण, तो लगभग इसमें 2 दिन और लगने की संभावना है। तो उसके बाद फिर आप देखना कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, आपने कितना चिंतन किया, हमने उसके ऊपर कितना प्रयास किया। हालांकि ये छोटा सा वक्तव्य बहुत महत्व रखता है, तो आने वाले समय में भी ये इतना ही महत्व रखेगा जितना महत्व आज रखता है। क्योंकि जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न उत्तर, ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए काम आएंगे। और जो इसके प्रचारक हैं उनके भी बैग में यदि ये, उनके थैले में ये भाषण होगा तो वो लिखित दिखा भी सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय को महत्व दिया। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके और आज की गूगल मीट से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत मंगल। भावतु समंगलम, भावतु समंगलम, भावतु भिक्खु संघ को वंदामी, सरदे बंते जी को वंदामी। आप सभी लोगों के लिए, जो भी उपासक उपासिकाएं जो आज की गूगल मीट से जुड़े हैं, उनका बहुत ही मंगल हो। बस आज मैं वो बात नहीं कहूंगा कि भाई आप एक एक व्यक्ति को जोड़ें,